हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज भी से साथियों आज हम पहुंचे हैं बिहार के जो बोध गया के समीप ही है, नालंदा के समीप ही है, जहां पर राजा बिंबिसार का महल किसी जमाने में हुआ करता था। ये देखिए राजा बिंबिसार का महल आज से 2500 साल पहले राजा बिंबिसार के महल के स्थल पर आज लोग हम पहुंचे हैं। मैं प्रज्ञा सागर राजस्थान से आप लोगों को रूबरू करवा रहा हूं ये बौद्धों का इतिहास, जहां पर देखो किस प्रकार से उन बौद्ध विरासत को पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा हमारे भारत सरकार की तरफ। और ये देखो साहब यहाँ दूर दूर से कितने गड्ढे पड़े हुए हैं, है ना, कितना कचरा पड़ा हुआ है। किस प्रकार से ये बौद्धों की जो विरासत है ये धूमिल हो रही है पूरे भारत के अंदर। और जिस भारत की पहचान बुद्ध के नाम से है, उस बुद्ध की विरासत के, उस बुद्ध के समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन तमाम राजा महाराजाओं की जो संपत्तियां थी, उन तमाम संपत्तियों को देखो आज किस प्रकार से धूमिल किया जा रहा है। देखिएगा, देखो आप लोगों को देखते याद आएगा किस प्रकार से ये राजा बिंबिसार का ये महल हुआ करता था। यहाँ पर यही वो स्थान है, देखिए पत्थरों का पूरा चिन्ह बना हुआ है। इतने बड़े क्षेत्र में इसका राजमहल होता था। अभी भारत सरकार ने यहाँ के जो खनन विधि से शायद किसको खुदवाएंगे। और देखो कितना गंदा कर रखा है उस स्थान को, कितना बुरी तरह से, जैसे कि भारत का इतिहास, बौद्धों के इतिहास को बिल्कुल ही यहाँ के लोगों का ध्यान नहीं है, यहाँ की सरकार का ध्यान नहीं है। वो देखो दूर पहाड़ी के ऊपर देखिए रमेश भाई, वहां दूर पहाड़ी के ऊपर वहां भी एक बुद्ध विहार बना हुआ है। वहां ऊपर दूर पहाड़ी के अंदर एक बुद्ध विहार था, जहाँ किस जमाने के अंदर आप देख सकते हो, दूर दूर तक देख सकते हो वहां पे। यहीं पर राजा बिंबिसार का महल हुआ करता था। ये देखिएगा। क्वेश्चन करता हूँ, आप कह रहे हैं महल हुआ करता था, यहाँ तो कुल खंडहर है, कुछ है ही नहीं। हाँ रमेश भाई, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ खंडहर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो बौद्ध विरासत थी वो गैर बौद्धों के द्वारा उस विरासत को धूमिल कर दिया गया है, दबा दिया गया है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। क्योंकि लोगों को कहीं यहाँ के जो पाखंडवादी या से लोग हैं उनकी ऐसी मान्यता है कि अगर भारत के अंदर बुद्ध की विरासत को फिर से जिंदा हो जाएगी तो फिर से भारत के अंदर वो बुद्ध का धर्म जिंदा हो जाएगा, बुद्ध फिर से जिंदा हो जाएंगे, बुद्ध का फिर से जो युग आ जाएगा। और नहीं चाहते कि यहाँ पर बुद्ध का युग आए, क्योंकि यहाँ तो लोग चाहते हैं कि या तो अलग से राष्ट्र बने, कोई ये बौद्ध राष्ट्र बने, ऐसे लोगों की मनसा नहीं है। ओके, देखिए साथियों आज हम इस समय पहुंचे हैं राजगृह के बिल्कुल समीप हैं। अभी हम इससे पहले हमने बिंबिसार का जो महल था वो देख करके आए। अभी उस स्थान पे है जहाँ पर राजा बिंबिसार का खजाना हुआ करता था। और देखो ये इस नाम लिखा है स्वर्ण भंडार के नाम से, स्वर्ण भंडार गोल्ड ट्रेजरी के नाम से इसको स्वर्ण भंडार कहते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर जो देखा जरासंध की रणभूमि एरो का देखा ऊपर एरो का आगे तो इसका है स्वर्ण, उस तरह में जरासंध रणभूमि है। ये बिहार के अंदर बोध गया के ठीक समीप में और राजगीर के ठीक पास में। अब हम चलते हैं आगे की तरफ में। इसकी कहानी ये है कि देखिए इस प्रकार से ना जरासंध का यहाँ की जरासंध रणभूमि ये पूरा स्थान ही क्या है, बौद्धों का था। और ये साथ में जोड़ दिया महाभारत को साथ में जोड़ देते हैं, जबकि ये सारी अलग अलग बातें लोग जोड़ देते हैं, पर कौन कहा क्या क्या जोड़ दिया करते हैं। आगे चलते हैं। अभी हमें उसी जरा राजा बिंबिसार की से स्वर्ण गृह की तरफ में, जहाँ पर राजा बिंबिसार की गुफा थी जिसको स्वर्ण भंडार के नाम से बोलते हैं। तो राजा बिंबिसार का इसका स्वर्ण गृह इसको बोलते हैं, भंडार बोलते हैं। और देखिए इसके अंदर से तमाम ये गुफाएं हुआ करती थी। देखो सारा सबसे बौद्ध विरासत से ये संबंध है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार से बौद्धों की विरासत को मिटाने का काम किया जाए। देखिए समय संबुद्ध की जो फोटो थी ठीक बैठी मुद्रा में थी, उसको यहाँ से देखिए बिल्कुल मिटा दिया गया है। देखिएगा छोटी तस्वीरें हैं पहाड़ी के अंदर, जो उस समय बौद्ध भिक्षु के द्वारा इनको बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाया गया था। और देखिए लोगों ने मिटो दिया है। किस प्रकार से भारत के अंदर बौद्ध विरासत को मिटाने का जो कार्य शुरू हो गया है, परंतु अब धीरे धीरे भारत के बौद्ध लोग जाग रहे हैं और अपनी विरासत को पहचान रहे हैं। देखिए इस प्रकार छोटे छोटे जो सिंह की तस्वीर है, देखिए दत्तक सिंह के चिन्ह बने हुए हैं, छोटे बुद्ध की तस्वीरें लगी हुई है। और किस तरह से बुद्ध की फोटो को यहाँ तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है। देखिए पीछे पूरी तरह से मिटा दिया गया है। आइए सब दिखाते हैं हम आपको आगे ही पूरा तो दृश्य देखिएगा। दीवार के आप देख सकते हो स्पष्ट समय संबुद्ध की जो तस्वीरें हैं देख सकते हो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप में किस प्रकार से यहाँ की मुनिवादी व्यवस्था के लोगों ने
किस प्रकार से यहाँ से बौद्ध विरासत को तथा बुद्ध की तस्वीरों को यहाँ से खंडित किया जा रहा है। वो विरासत जो इस भारत की नहीं विश्व की एक अनमोल धरोहर है, उस धरोहर को कहीं से हाथ तोड़ा गया, कहीं से सर को फोड़ दिया गया, सर को तोड़ दिया गया है, कहीं से मिटाने का प्रयास। छोटी छोटी मूर्तियां हैं बुद्ध की, इन छोटी छोटी मूर्तियों को किस प्रकार से खंडित किया गया है यह आप पूरे दृश्य में देख सकते हो। देख सके इस तस्वीर के अंदर पूरे यहाँ से नष्ट कर दिया गया है, किस प्रकार से इसको तोड़ा गया देखिएगा, किस प्रकार से नष्ट कर दिया गया है ना। पूरी जो बौद्ध विरासत है, उस बौद्ध विरासत को यहाँ के लोग किस तरह धूमिल कर रहे हैं। देखिए इस साइड भी आप पहाड़ी के अंदर देख सकते हो, इस प्रकार से ये पूरी सुंदर पहाड़ी को काट करके जो बनाया गया था, इस सुंदर दृश्य को जो बौद्धों की एक अनोखी विरासत है। बनते जी, ये जो सोन भंडार का मतलब बताइए क्या है इसका? मतलब यह है कि ये राजा बिंबिसार था जिसका पुत्र का नाम अजातशत्रु था। अजातशत्रु के पिता थे जो राजगृह में रहते थे, और जो मगध राजगृह का जो राजा था बिंबिसार, उस बिंबिसार का ये भंडार माना जाता है कि हाँ उसका सोने का जो भंडार था वहां उसका ये था, इसका ट्रेजरी थी उसके राजा बिंबिसार की, ऐसा यहाँ की मान्यता है। देखिए अशोक चक्र के पास से यहाँ खुदाई की गई है। देखिए अशोक चक्र को आप देख सकते हो, बहुत ही बारीकी से आपको नजर आएगा। ये तो पत्थर के बेस के इसको अंकित किया गया है, इसकी नक्काशी की गई है। देख सकते हो आप अशोक चक्र को। ये पूरी जो विरासत है बौद्धों की विरासत है, और किस प्रकार से बौद्धों की विरासत आज इसी भारत के अंदर जो धूमिल होती नजर आ रही है आप लोगों को। आगे हम प्रवेश करते हैं, यह इसका मेन गेट है, इस मेन गेट में हम लोग प्रवेश करते हैं। अब देखिएगा पूरा खुला हॉल है ये, और कहा जाता है कि यहाँ से एक जो इधर से तोप लगा करके यहाँ इसके अंदर को तोप के द्वारा इसको तोड़ने का प्रयास किया गया था। सामने का जो देख सकते हो, सामने की तरफ तोप लगाया गया, और अंग्रेज शासन में, ब्रिटिश शासन के अंदर यहाँ तोप लगा करके जो सामने का जो छेद देख रहे हो आप पहाड़ी का, कहते हैं इस छेद के अंदर तो राजा बिंबिसार की जो खजाना था, उस खजाने को इसको तोड़ा गया तोप के द्वारा, परंतु ये इसका गेट था वो नहीं खुल पाया तोप के द्वारा, और फिर से उसको देखिए आप दरार दे सकते हो। और ऐसा भी कहा जाता है कि महाकश्यप जो भिक्षु थे वो उसका ये साधना का स्थल भी था, ऐसा भी कहीं कहीं सुनने को आता है, ऐसा हम सुनने को जानते हैं। ये पूरा अगर आप देख सकते हो, ये दरार नजर आ रही है, ये तमाम दरार नीचे से लेकर के कि यह राजा बिंबिसार का ये खजाना था, उसकी ट्रेजरी थी, उसका स्वर्ण भंडार था, जिसमें गोल्ड था, उसका सोना था, वो वहां रखा जाता था। तो ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो आज उस स्थान पे जहाँ राजा बिंबिसार की, ये आप चारों तरफ से देख सकते हो, ये वो गुफा रूपी दृश्य ये देखिएगा। समेत समुद्र की तस्वीर है, तो तस्वीर को आप देख सकते हो। बिल्कुल यहाँ के लोगों ने बुद्ध की जो तस्वीर है उसको भी नष्ट करने का प्रयास किया गया है, कहीं से इसको तोड़ा फोड़ा गया है, क्योंकि यहाँ भारत के लोग नहीं चाहते कि भारत में फिर से बुद्ध का शासन बढ़े, बुद्ध का दम बढ़े, बुद्ध का संघ बढ़े। क्योंकि बुद्ध जब भारत में फिर से पनपते हैं तो कहीं न कहीं जो यहाँ की व्यवस्था है, जो अंधविश्वास पे टिकी हुई है, जो पाखंडवाद पे टिकी हुई है, और जो लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, उनकी व्यवस्था कहीं न कहीं तो चोट लगती है। तो वो नहीं चाहते कि भारत में बुद्ध और महावीर जैन का आए, या वो जो जमाना था शिक्षा का, प्रज्ञा का, शील का, करुणा का, मैत्री का, वो समय फिर से भारत में आए और भारत प्रबुद्ध भारत बने, बौद्ध में भारत बने, और भारत विश्व गुरु बने। ऐसा शायद भारत के लोग या कुछ भारत के मनवादी व्यवस्था के लोग ऐसा नहीं चाह रहे। देखिए हम इस गेट से बाहर आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो, यही वो स्थान है जहाँ राजा बिंबिसार का जो खजाना था, जो ऐसे यहाँ की मान्यता है। ठीक आप देख रहे हैं इस समय लगभग 5 बजे का समय हो गया है, और अब इस समय हम लोग पहुंचे जीवक आम्रवन विहार। जीवक आम्रवन विहार यही वो स्थान है जहां पर जो जीवक वैद्य था तथा बुद्ध के समय उनका शिष्य था जो वैद्य था, और जो भिक्षुओं का इलाज किया करता था। जीवक आम्रवन को आप देख सकते हो, इसमें सामने लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो आप। भगवान बुद्ध के समकालीन जीवक कुमार भृत्य 525 ईसा पूर्व से 450 ईसा पूर्व भारत एवं विश्व का पहला जगत प्रसिद्ध चिकित्सक था। यह भारत का सबसे बड़ा चिकित्सक था उस समय का, जिसका कौशल और उत्कृष्टता चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत था। उन्होंने भगवान बुद्ध सहित मगध के राजा बिंबिसार एवं अवंती नरेश
चंद्र प्रद्योत जैसे प्रतिष्ठित हस्तियों का सफलतापूर्वक उपचार किया। पाली भाषा में पूरी त्रिपिटक साहित्य जीवक की चिकित्सकीय चमत्कार से संबंधित उल्लेखों से भरा है। जीवक आम्रवन के नाम से राजगृह राजगीर में एक बड़ा निवास सह अस्पताल था। यह स्थान आम के बगीचे से घिरा हुआ था तथा भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यहाँ निवास करते थे। विनय पिटक के महाभाग से यह स्पष्ट होता है कि एक बार अपनी साधारण दवाओं से भगवान बुद्ध का इलाज किया था। यह भग्नावशेष जीवक आम्रवन के रूप में पहचाना गया है। देखिए यही वो स्थान है जो जीवक आम्रवन के नाम से पहचाना जाता है। ठीक हम आप इस समय आप देख सकते हो अंदर से जीवक आम्रवन है जहां पर भगवान बुद्ध समय यहाँ आए थे और उन्होंने एक बार जीवक ने भगवान बुद्ध के स्वास्थ्य को भी ठीक किया था। उनका स्वास्थ्य को दवाई देकर के उनका स्वास्थ्य जब बिगड़ गया था तो उन्हें कुछ मेडिसिन दी थी उसे और स्वस्थ हुआ से अनेक ऐसे देखिए आप देख सकते हो। अब अंदर की तरफ यही वो स्थान है जहाँ जीवक का अस्पताल हुआ करता था और ये आम्रवन है जहां पर भगवान बुद्ध सहित अन्य भिक्षुओं का जो जीवक अपनी औषधियां दे करके उनको उनके स्वास्थ्य को ठीक करता था, स्वास्थ्य का ख्याल रखता था। यही वो स्थान है। साधुवाद ये जो स्थान है ये जो गिद्धकूट पर्वत के ठीक पास में है और हमारे अभी थोड़ी दूर पहले हम राजा बिंबिसार की जेल से होते हुए यहाँ आए थे। उसके पहले जो राजा बिंबिसार का घर था जो राजगीर में वहां से हम आए हैं और ऊपर जो शांति स्तूप बना हुआ है और शांति स्तूप के ठीक सामने पास में ही गिद्धकूट पर्वत है जहां पर बुद्ध ने अपने ही शिष्य जो बिंबिसार के रूप में उन्हें उपदेश दिया था, उन्हें जो ज्ञान प्रदान किया था। तो साधुवाद इसी बात के साथ साधुवाद पूरी टीम को, मीडिया साथियों को, सुशील सागर भाई को, रमेश भाई को और सुमन बोध को और तमाम साथी टीम को, पिंटू को और हमारे भंते जी को आज की साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।